नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। विश्व तंबाकू दिवस पर डीसी कार्यालय में आयोजित बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। शहीद आजम भगत सिंह के शहादत दिवस पर शहर के अलग अलग स्थानों पर आयोजित हुए कई कार्यक्रम। पश्चिमी सिंहभूम जिले के झिकपानी में आग की चपेट में आकर 2 बच्चों की हुई दर्दनाक मौत, बना गमगीन माहौल। होली और शब-ए बारात शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने पुलिस महकमे के साथ की बैठक। खबरें अब विस्तार से। विश्व तंबाकू दिवस पर डीसी कार्यालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में 1 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डीसी लॉ एंड ऑर्डर एडीएम, सुप्रीम कोर्ट के लीगल एडवाइजर, एसएसपी, सिटी एसपी, सभी डीएसपी, सभी थानेदार एवं नगर निकायों के पदाधिकारी मौजूद थे। इधर वर्कशॉप के उद्देश्य के संबंध में डीसी सूरज कुमार ने बताया, तंबाकू व्यवसाय के लिए अलग लाइसेंस एजेंसी का गठन करने, निकाय स्तर पर टास्क फोर्स का गठन करने समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। आज पूर्वी सिंहभूम जिला के सभागार में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जो त्रैमासिक बैठक होती है, उस त्रैमासिक बैठक को हम लोगों ने यहाँ पे आयोजित किया है, जिसमें इसकी इन्फोर्समेंट के लिए जितनी भी एजेंसीज जिला स्तर पर काम करती है, सबको बुलाया गया। आज जो हम लोग के पार्टनर हैं लीड्स ऑर्गेनाइजेशन तथा सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट रंजीत जी भी यहाँ पे मौजूद थे। कोटपा की इस पूरे के पूरे वर्कशॉप में हम लोगों ने अभी तक जितनी इन्फोर्समेंट के कार्यकलाप किए हैं उसका लेखा जोखा रखा। साथ ही साथ जो डेली इन रीइंफोर्समेंट में इस एक्ट के परेशानियाँ होती हैं उसके लिए वर्कशॉप किया गया, जहाँ पे सारे इन्फोर्समेंट एजेंसीज, एसडीओज एवं थाना प्रभारी का जो कंफ्यूजन था, डाउट्स था लीगल एंगल पे, उसको हम लोगों ने क्लियर किया है। इधर अज्ञात वाहन की चपेट में आकर घटना स्थल पर ही युवक की मौत हो गई। पुलिस युवक के शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला सदर अस्पताल में भेज दी है। सरायकेला जिला के सदर अनुमंडल अंतर्गत कुचाई थाना के अरवा मोड़ के पास अज्ञात वाहन के धक्के से एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक 30 वर्षीय अशोक कुमार सरदार अरवा गाँव का ही रहने वाला था। वह अपने घर लौट रहा था, तभी एक अज्ञात वाहन ने उसके बाइक पर जोरदार टक्कर मारकर फरार हो गया। वहीं मौके पर पुलिस पहुंची और अज्ञात वाहन पर मामला दर्ज करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। वहीं सरायकेला खरसवा जिला के ईचागढ़ थाना क्षेत्र में हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। रोज किसी न किसी गांव में घरों को निशाना बना रहे हैं। एक बार फिर से हाथियों का झुंड ने कई घरों को तोड़ा। ईचागढ़ थाना क्षेत्र के पूरी हेसा गांव में झुंड से बिछड़े एक हाथी ने 4 घरों को तोड़कर घर में रखे धान और चावलों को चट कर गया। सोमवार की देर रात को हाथी ने पूरी हेसा के घासीराम महतो, बालक महतो, चामो महतो और काला सोना महतो के घर को तोड़कर धान और चावल को चट कर लिया। वहीं घर में सो रहे घासीराम महतो का पैर में दीवार का मलबा गिरने से वह घायल हो गया। गनीमत हुआ कि घासीराम के पैर पर दीवार का कुछ टुकड़ा गिरते ही वह संभल गया और घर से निकल गया, जिससे उसकी जान बच गई। मंगलवार को सूचना मिलते ही मुखिया भीष्मदेव महतो क्षतिग्रस्त मकानों का जायजा लिए। वहीं मुखिया ने कहा कि आए दिन हाथी घरों को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। वन विभाग के पदाधिकारी मौन हैं। समय पर मुआवजा भी लोगों को नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि वन विभाग हाथियों से जानमाल की सुरक्षा करे और समय पर क्षतिग्रस्त घरों का सही मुआवजा दे। मालूम हो कि करीब 10 से 15 की संख्या में हाथियों का झुंड अगल बगल के जंगलों में डेरा जमाया हुआ है। वन विभाग के टीम द्वारा क्षेत्र में रात में हाथियों को भगाया जा रहा है, मगर वन विभाग की टीम और हाथियों का आंख में चौली का खेल जारी है। हाथियों को भगाने और भागने का इस खेल में गरीबों का घर और अनाजों को क्षति पहुंचाया जा रहा है। रोज रोज हाथियों का उत्पात से ग्रामीण दहशत के साए में जीने को मजबूर है। क्या हुआ है? हमारे ईचागढ़ क्षेत्र में करीबन 1 महीना से हाथियों का ऐसा आतंक फैला है। हर रोज कहीं न कहीं 2-4 घर को तोड़ दे रहा है।
आज भी हमरा तुता पंचायत के अंतर्गत कुड़ियासा तुता में 4 घरों को तोड़ा है, 2 घर को आंशिक रूप में तोड़ा है, 2 घर को पूर्ण क्षति किया है। और इस प्रकार का हम लोग का शांति में है, तो हम लोग का जो मुआवजा होता है, मुआवजा भी समय पर नहीं मिलता है। सोए थे यहाँ, ठाकुर आकर यहाँ आवाज किया तो हम बोले थे कि कौन था, ये बोल के हम उठे। उसके बाद टीन को हिला दिया खूब जोर से, तो वहीं फाक से दिखाई पड़ा। इसके बाद उसके बाद पांची को मार दिया तो पैर में लग गया। आपका नाम क्या है? घसीराम महतो। शहर के विभिन्न स्थानों पर शहीद आजम भगत सिंह का शहादत दिवस मनाया गया। उनकी प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित कर शहीद को नमन किया गया। जुगसलाई आरपी पटेल स्कूल परिसर में केसरी सेना के द्वारा शहादत दिवस के उपलक्ष्य पर तीसरी बार रक्तदान शिविर लगाया गया। जांच शिविर में केसरी सेना के सदस्यों के साथ साथ स्थानीय लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं केसरी सेना के अध्यक्ष प्रवीण प्रसाद ने बताया कि मानव सेवा के उद्देश्य से हर वर्ष शहादत दिवस के उपलक्ष्य पर रक्तदान शिविर का आयोजन कर जरूरतमंद मरीजों को सही समय पर रक्त उपलब्ध कराए जाने का प्रण लिया जाता है। शहीद दिवस के पावन अवसर पर सामाजिक संस्था केसरी सेना के द्वारा रक्तदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी सदस्यों और शहर के प्रबुद्ध लोगों के द्वारा रक्तदान किया जा रहा है। भारत के शहीद आजम भगत सिंह के शहादत के दिन याद करते हुए और युवाओं में त्याग की भावना को देखते हुए भारतीय जनतंत्र युवा मोर्चा की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां पार्टी के जिला अध्यक्ष और युवा मोर्चा महामंत्री ने बताया कि रक्तदान में एकत्रित रक्त को एमजीएम अस्पताल पहुंचाया जाएगा, जहां ये गरीब मजदूर लोगों के काम आएगा। किस लिए रखा गया? जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा आज यहाँ सामुदायिक भवन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का भवन लक्ष्मी नगर में यहाँ हम लोग आज रक्त शिविर का आयोजन किए हैं, जो एमजीएम के प्रावधान में हो रहा है, क्योंकि एमजीएम एक सरकारी अस्पताल है और गरीबों का इलाज यहीं पर होता है। लोग बड़े बड़े राजनेता पॉइंट निकालते हैं एमजीएम को लेकर, राजनीति करते हैं वहाँ पर कि एमजीएम ऐसा है वैसा, लेकिन एमजीएम के लिए कोई कुछ नहीं करता है। और अगर प्राइवेट अस्पतालों की बताएं, वहाँ पर शुल्क दिया जाता है 800 रुपया, लेकिन एमजीएम को हम लोग इसलिए चुना कि एमजीएम ही एक्चुअली में गरीब लोगों की सेवा करता है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के जमशेदपुर नगर सचिव गोपाल महतो के नेतृत्व में भारत के स्वतंत्रता सेनानी वीर शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के शहीद दिवस पर जुगसलाई गोल चक्कर स्थित वीर शहीद भगत सिंह के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दिया गया। साथ ही साथ शहीद सुखदेव और शहीद राजगुरु को भी याद किया गया। भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव जी का शहीद दिवस से आज झारखंड मुक्ति मोर्चा नगर समिति और जुगसलाई समिति के सभी पदाधिकारीगण यहाँ उपस्थित हुए हैं। उन शहीदों को जिन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने के लिए अपने जान का निछावर कर दी, उन शहीदों को याद करने के लिए आज हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए हैं और उनको हम लोग सच्चे दिल से श्रद्धांजलि देते हैं। आज हम लोग पहुँचे हैं जुगसलाई फाटक में। जमशेदपुर के जेमको चौक में शहीद भगत सिंह स्मारक समिति के द्वारा शहीदी दिवस के मौके पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास मौजूद रहे। शहीद भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। तीन शहीदी वीर पुरुष शहीद भगत सिंह जी, सुखदेव राजगुरु जी का शहादत दिवस, और इस शहादत दिवस के अवसर पर सारा देश। उधर एमजीएम थाना पुलिस ने NH 33 पर संचालित 6 ब्यूटी पार्लरों में छापेमारी की। 6 महिला कामगारों एवं 1 पुरुष ग्राहक को पकड़ने के बाद चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। सोमवार को एमजीएम पुलिस ने NH 33 के किनारे संचालित 6 ब्यूटी पार्लरों में छापेमारी की। 6 महिला कामगारों समेत 1 पुरुष ग्राहक को पकड़ा गया। बताया जाता है छापेमारी के दौरान न गलत काम और न ही
आपत्तिजनक सामान मिले। इस आधार पर सबों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। एसआई सोनू कुमार ने कार्रवाई के संबंध में जानकारी दी। सूचना मिला था कि भिलाई पहाड़ी के आसपास कुछ मेंस पार्लर चल रहा है, जिसके सत्यापन के लिए हम लोग थाना से गए और 6 लेडीज और 1 जेंट्स को पार्लर से मेंस पार्लर से पकड़ के लाए हैं। आवश्यक पूछताछ चल रही है। अच्छा पूछताछ के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, तो ये लोग मैंने क्या आपत्तिजनक कुछ कोई सामान वगैरह? ना वैसा कुछ नहीं है। आपत्तिजनक सामान इन लोग के पास से बरामद हुआ। बस ऐसे ही ये लोग पार्लर चला रहे थे। अच्छा, मैंने मेंस पार्लर? मेंस पार्लर चला रहे थे ये लोग। अच्छा, तो ये मैंने मसाज वगैरह ये सब का? हाँ, मसाज वसाज ये सब। इधर कोऑपरेटिव कॉलेज में शहीद जवानों के सम्मान में बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान 2 छात्र संगठनों के बीच धक्का मुक्की की नौबत आ गई। कार्यक्रम में मौजूद शहीदों के परिजन अवाक रहे। घटना के संबंध में दोनों संगठनों के छात्र नेताओं ने एक दूसरे को घटना के लिए दोषी ठहराया। एबीवीपी और जेसीएम के बीच झंडा और बैनर लगाने को लेकर दोनों संगठनों के बीच विवाद हुआ। आज बलिदान दिवस के दिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा वैसे शहीद जिनके परिवार के लोग सेना के जांबाज जो शहीद हुए हमारे देश के लिए, वैसे परिवारों को सम्मानित करने का कार्यक्रम। वहीं गोलमोरी स्थित एबीएम कॉलेज में पीजी और यूजी के एडमिशन में कॉलेज प्रशासन द्वारा बढ़ते हुए भेदभाव के खिलाफ छात्र गुस्से में थे। छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ आरोप लगाते हुए कहा, कॉलेज प्रशासन की भूमिका संदेह के घेरे में है। कॉलेज हमारा कॉलेज है, प्रिंसिपल नहीं आप आ गए। कैंपस का मालिक प्रिंसिपल है, खाना प्रभारी मालिक नहीं है। कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ इतना देखिए कि किसी लोग सर क्लास तो हम पूरा बंद कराएंगे, कॉलेज बंद कर सकते हैं, हमारा तो अधिकार है। बोले एक स्टूडेंट लीडर का इतना औकात होता है, ठीक है। जनप्रतिनिधि नहीं है कि हम रोड जाम करें, दुश्मनी नहीं है। ये सब एकदम खराब आदमी है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। चंद्रा दलाल है, चंद्रा चोर है, चोर है, चोर है। चंद्रा डरती है, पुलिस को आगे करती है। कुछ दिन पहले यूजी और पीजी का पोर्टल खुला था। पोर्टल पे 17 बच्चा नामांकन किया पीजी में, और यूजी में किया उसका संख्या हमको नहीं पता है। 7 बच्चों का कॉलेज वेरीफाई किया, 10 बच्चा कॉलेज में आए नहीं, 7 सीट बचा था। उसके बावजूद भी प्रिंसिपल के द्वारा 7 बच्चा का नामांकन रोक दिया गया। नामांकन ये कह के रोक दिया गया कि 17 लोग अप्लाई किए हैं और हमारे पास 10 एक्स्ट्रा सीट नहीं है, तो हम किसी का नामांकन नहीं लेंगे। हम रोज कॉलेज आ रहे हैं, 12 तारीख से कंटिन्यू। कल कॉलेज में प्रिंसिपल से मिले, दबाव बनाए तो DSW का चिट्ठी आया कि मेरिट के आधार पे और नहीं तो रिजर्वेशन के आधार पे बच्चों का एडमिशन लिया जाए। मेरा फॉर्म वेरीफाई करके लो 12 तारीख से ही रखा हुआ है। कल शाम तक हम कॉलेज में थे, प्रिंसिपल को हम बहुत रिक्वेस्ट किए तो उनका कहना था कि कल सुबह हम समाधान कर देंगे। आज सुबह से हम लोग कैंपस में आए हैं, प्रिंसिपल बिना किसी सूचना का छुट्टी पे है। वहीं होली और शब बारात को लेकर ओलेडी थाना में थाना शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें पटमदा डीएसपी सुमित कुमार, ओलेडी थाना प्रभारी मेघनाथ मंडल और शांति समिति के सदस्य मौजूद थे। बैठक में दोनों पर्व शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में
बने और बिजली और पानी की समस्या पर चर्चा की गई। छोटा भाई है। लोगों से अपील की है कि इस पर्व को शांतिपूर्वक ढंग से हम लोग मनाएं। खुशी का पर्व है, लोग एक दूसरे की भावना को सम्मान करते हुए मनाएंगे। किसके मुद्दे पे बातचीत हुई है? का जो भी विभिन्न मुद्दे हैं जो पब्लिक के द्वारा हमको बताया गया है। साथ ही आपको बता दें, चाईबासा के झिकपानी थाना अंतर्गत आसुरा गांव में आग की चपेट में आने से 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। पुआल में जब आग लगी उस वक्त दोनों बच्चे पुआल में खेल रहे थे। आग की लपटों ने बच्चों को अपने चपेट में ले लिया, जिससे बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। इधर पोटका प्रखंड के सीओ इम्तियाज अहमद के घर से 14 वर्षीय नाबालिग लड़की की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। पुलिस जांच कर रही है। वहीं सूचना मिलते ही किराए पर रह रहे सीओ के आवास सुंदरनगर पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच में जुटी। नाबालिग लड़की की कैसे मौत हुई, पुलिस हर बिंदु से जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि सीओ साहब अपनी पत्नी के साथ सुंदरनगर में किराए पर रहते थे। उनके साथ 14 वर्षीय नाबालिग लड़की को भी लाए थे। हालांकि पुलिस पत्रकारों को कुछ भी बोलने से फिलहाल बच रही है। पुलिस जांच के बाद ही खुलासा होगा कि नाबालिग नौकरानी ने खुदकुशी की है या उसकी हत्या हुई है। तो वहाँ नहीं दिए नहीं मान लिया कि सर यहाँ नहीं दिए करते वैसा कुछ वो लोग बोला भी नहीं। जो जनरल हल्का फुल्का कुछ पूछा, वो लोग भी यही बोला कि सर अगर वहाँ थाना वाला नहीं लेता है तो हम लोग नहीं, थाना वाला न कैसे लेगा? थाना वाला तो आप जो दीजिएगा आप सुनिए नहीं, सर के द्वारा दिया गया जिसके हम लोग तो हॉस्पिटल चले गए तो ये तो हॉस्पिटल के माध्यम से मालूम हुआ, तब जो है हम यहाँ आए तो तालाबंद की। उसके बाद में फिर जो है कि वहाँ गए तो वहाँ भी मुलाकात नहीं की है। इधर सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर प्रखंड के अंचलाधिकारी निवेदिता नियति को सम्मान के साथ विदाई दी गई। वहीं नए सीईओ धनंजय कुमार ने राजनगर के अंचल का पदभार संभाला। राजनगर अंचलाधिकारी निवेदिता नियति का सभी सहकर्मियों ने ससम्मान विदाई दी। प्रखंड और अंचल के कर्मियों ने निवेदिता नियति के कार्यकाल से संतुष्टि जताई और सभी कर्मियों ने उन्हें उपहार देकर विदाई दी। इस दौरान राजनगर अंचल में नए अंचलाधिकारी के रूप में धनंजय कुमार ने पदभार संभाला। अब हम चाहेंगे कि विदाई समारोह और मैं सीओ सर का स्वागत समारोह में उपस्थित महामारी का जो टीकाकरण चल रहा है, उस अभियान को जो सरकार का प्राथमिकता भी है, उसको हम अच्छे ढंग से अपने प्रखंड अंचल में सभी लोगों को टीका लगवा दें, यही हमारी प्राथमिकता है। इसके साथ ही साथ जितने भी सरकार की अंचल से संबंधित कार्य हैं उसको ससमय निष्पादन करना। अंचल क्षेत्र के लोगों को क्या वो आज के डेट में घर में रहें, सुरक्षित रहें और कोरोना का बचाव करें, सामाजिक दूरी का पालन करें, मास्क लगाएं। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़।
आजाद नगर मानगो में फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम A1 वुड आर्ट, जो आपको देता है हर फर्नीचर पर 100% गारंटी। हमारे यहाँ उपलब्ध है सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, पलंग, ड्रेसिंग आईना, सेंटर टेबल के साथ अन्य तरह के हर फर्नीचर, वो भी 10% छूट के साथ। अब एक ही छत के नीचे उपलब्ध है आपके घर को सजाने का हर सामान। हमारा पता A1 वुड आर्ट, प्रोपराइटर हाजी MD शमशुद्दीन, ऑपोजिट रोड नंबर 13, ओल्ड पुरुलिया रोड, जाकिर नगर वेस्ट, मानगो। हमारा ब्रांच चेपापुल नियर अक्का गार्डन, मानगो, जमशेदपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 7979980598 और 9431117748। अब सुंदर दिखना हुआ और भी आसान। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून लेकर आ गया है किफायती दरों पर अपने ही शहर में हर तरह के फेशियल, कटिंग, हेयर ट्रीटमेंट, वैक्स, आईब्रो, मेहंदी और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून, ससा मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, नियर विकास ज्वेलर्स, आजाद नगर थाना, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर 822110। फोन नंबर 6206054568 7050341215। हाय, दिस इज़ महविश और मैं यहाँ पर अपना फैशन शो के लिए ब्राइडल मेकअप करवाने आई थी द ब्यूटी सैलून में। और पहले तो मुझे बिष्टुपुर साक्षी बहुत दूर जाना पड़ता था, अब ये मेरे घर के करीब हो गया है, तो बहुत और यहाँ का सर्विस भी बहुत अच्छा है, यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, बहुत पेशेंस रखते हैं और बहुत कम टाइम में मेरा बहुत अच्छा मेकअप किया है। और मैं जमशेदपुर के लोगों से ये रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर एक बार इधर आए, इधर का भी सर्विस ट्राई करें। यहाँ बहुत अच्छा सर्विस मिलता है और स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। इधर सरायकेला खरसवां जिले में आज से कोविड-19 का दूसरा चरण टीकाकरण 44 पंचायत में सफलतापूर्वक प्रारंभ किया गया। सदर अस्पताल सरायकेला कोविड-19 टीकाकरण केंद्र में आज DRDA निदेशक उमा महतो ने दूसरे चरण के कोविड-19 वैक्सीन का पहला टीका लिया। कोविड-19 का टीका लेने के बाद उन्होंने सभी नियमों का पालन करते हुए 30 मिनट तक ऑब्जर्वर रूम में बिताया। उन्होंने कहा, वैक्सीन लेने के बाद किसी भी प्रकार की दिक्कतें महसूस नहीं हुई। वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। 60 वर्ष से ऊपर कई बुजुर्ग कोरोना का टीका लेने पहुंचे। वहीं 45 से ऊपर उम्र के बीमार को भी कोरोना टीका दिया गया। इस मौके पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अर्जुन सोरेन और प्रखंड विकास पदाधिकारी डांगुर कोहाड़ की देखरेख में कोरोना का टीका दिया गया। जो पंचायत लेवल पर अभी कोविड वैक्सीनेशन चला रहे हैं, उसका दूसरा चरण आज से स्टार्ट है। इस चरण में पूर्व का अनुभव को प्रयोग करते हुए सभी जगह कार्य करने के लिए आदेश दे दिया गया था। अभी सभी 4500 पंचायत में शुरू हो गया है और वहाँ से फीडबैक आ रहे हैं कि अभी सभी जगह लोग उत्साहित होकर ये वैक्सीनेशन करा रहे हैं। थोड़ा मोड़ा कहीं कहीं पर कंप्यूटर में दिक्कत आ रही थी, जो सब सोल्व कर दी गई और अभी किसी तरह का दिक्कत नहीं है। 12 बजे हमारी एक बार रिपोर्ट आएगी, उसमें देखा जाए कितना % अभी तक आ चुके हैं। उधर जमशेदपुर के करंदी में एक अनियंत्रित तेज रफ्तार कार एक दुकान में घुसी, जिसमें एक दुकान और एक स्कूटी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। बताया जा रहा है कि कार की रफ्तार काफी तेज थी और अनियंत्रित होकर एक दुकान में अचानक घुस गई, जिसमें एक स्कूटी और दुकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। देखते देखते स्थानीय लोग वहां जमा हो गए। इस घटना से बड़ी घटना टल गई। हमको कहीं लगा नहीं ना। होगा बोल रहा हूँ। अबे यहाँ था, खुद को पता उधर गया।
कितना हो जाता है? पूरा फोटो लेना क्या हुआ? डाटा तो थाना में लिख दीजिए। और जमशेदपुर के परसोडी शंकरपुर में बड़े धूमधाम से आदिवासी समुदाय के लोगों ने बाहा पर्व मनाया। बाहा पर्व में आदिवासी समुदाय के महिला पुरुष ने अपने पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य करते दिखाई पड़े। वहीं जिला परिषद उपाध्यक्ष भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और मादल के थाम में झूमते नजर पड़े। साथ ही साथ लोगों को बाहा पर्व की शुभकामनाएं भी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि आज इन समुदाय के कारण ही जंगल और प्राकृतिक बचा हुआ है। महापर्व इस कार्यक्रम में शंकरपुर में हम लोग आए हुए हैं और हम लोग हर जगह बोलने का काम भी करते हैं कि समाज से सीख लेने की ज़रूरत है। किस तरह से प्राकृतिक को बचाने के लिए परंपरा चले आ रहा है और आज हम लोग बोलते हैं कि जल जंगल ज़मीन को बचाना है, लेकिन आदिवासी संस्कृति जो है शुरू से जल जंगल ज़मीन का पूजा करते हुए आता है, बचाने का काम करता है। हम उससे उनके संस्कृति से हम लोगों को भी सीख लेने की ज़रूरत है और हम लोग को भी इसी तरह जल जंगल ज़मीन का रक्षा करना है। प्रकृति इस पावन अवसर पर हम सभी को हार्दिक शुभकामना बधाई देते हैं। इसी तरह हम लोग सभी लोग खुशहाल होकर एक साथ एक मंच पर आकर बेहतर ढंग से। साथ ही आपको बता दें, जिला परिवहन कार्यालय में ऑटो चालकों के एसोसिएशन नेताओं के साथ बैठक की गई। देखो टाटा कंपनी से हम लोगों को कंपेयर मत की बात नहीं। हम यही कर रहे हैं कि आज भी जो मेरे यहाँ ऑटो डिलीवरी होगा उस समय एक्सचेंज वाला गाड़ी यदि हम आपको दिए तो हम नया गाड़ी उसको इशू करेंगे। हमारे यहाँ जो सेल हो रहा है 80% सेल तो एक्सचेंज पे हो रहा है। एक्सचेंज में नहीं, उसके बाद भी आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं गाड़ी। सुनिए वो उसमें ऐसा है एक तारीख तक मैक्सिमम, उसके बाद हम लोग जो है ठीक है, उस समय तक आप लोग जो है मैक्सिमम ठीक करा लीजिए। ये जो है हम लोगों ने ऑटो एसोसिएशन के साथ बैठक की थी। ऑटो एसोसिएशन और प्लस सीएनजी डीलर जो है उनके साथ बैठक की थी। मैटर ये है कि अभी जो है शहरी इलाकों में हमारा परमिट नहीं मिल रहा है ऑटो को, कि किस रूट में चलना है, क्या रूट में चलना है, उसका परमिट नहीं है, जिसके चलते लोग जो है इरेगुलर ढंग से चलाते हैं, जिसको जहाँ मर्जी वहाँ चलाते हैं। जो ग्रामीण रूट का भी परमिट लिए हुए हैं वो भी जो है शहरी इलाके में चलाते हैं। तो इसको रेगुलर करने के लिए हम आरटीए सेक्रेटरी आए थे हमारे पास, हम लोगों ने मीटिंग की है कि शहरी इलाकों में जो है सीएनजी ऑटो को जो है परमिट दिया जा रहा है। तो यदि अपने ऑटो को ये लोग सीएनजी ऑटो में कन्वर्ट कर लें या फिर जो नया ऑटो खरीद रहे हैं वो सीएनजी ऑटो लें तो फिर परमिट इजीली अवेलेबल हो सकता है, परमिट मिल सकता है। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले में पिछले एक साल में 18,495 कोरोना मरीज चिन्हित हुए। उनमें 70,982 रोगी ठीक हुए। 373 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। पिछले वर्ष कोरोना के कारण 23 मार्च को जमशेदपुर समेत पूरे देश में लॉकडाउन लगा था। जिले में इस साल 23 मार्च तक कुल 18,495 कोरोना रोगी पॉजिटिव पाए गए। उनमें 70,982 कोरोना रोगी स्वस्थ हुए। इस दौरान 373 रोगियों की मौत कोरोना व अन्य गंभीर बीमारियों के कारण हुई। अभी जिले में 138 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं।
वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले में वित्तीय वर्ष 2019-20 में 3,901 करोड़ 83 लाख रुपए राजस्व प्राप्त हुआ था। उसके विरुद्ध चालू वित्तीय वर्ष में फरवरी महीने के अंत तक 3,395 करोड़ 16 लाख रुपए राजस्व संग्रह किया गया। चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 की समाप्ति में चंद दिन शेष रह गए हैं। चालू वित्तीय वर्ष के फरवरी महीने तक 3,395 करोड़ 16 लाख रुपए राजस्व संग्रह किए गए हैं। सूत्रों का कहना है कि चालू वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक राजस्व संग्रह जिले में 4,000 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 में 3,901 करोड़ 83 लाख रुपए राजस्व जिले में संग्रह किए गए थे। उधर सौदाए करबला कमेटी की तरफ से शब बारात पर सुविधाएं देने की मांग को लेकर डीसी को ज्ञापन सौंपा गया। इधर कमेटी के महामंत्री अब्बास अंसारी ने बताया, डीसी को सौंपे गए ज्ञापन में शब बारात पर पानी, बिजली और अन्य सुविधाओं की मांग की गई है। आगामी 28 मार्च को मुस्लिम समुदाय का शब बारात त्यौहार है, जो रात भर सूर्य अस्त से लेकर के सूर्य उदय तक तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग मस्जिदों में, अपने घरों में रात भर जागकर इबादत करते हैं और दरगाहों और कब्रिस्तान में अपने पुरखों की मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हैं। ये महत्वपूर्ण रात है और उस रात में काफ़ी मूलभूत सुविधा की आवश्यकता होती है। पानी, बिजली, सफाई और यातायात से संबंधित एक जगह से दूसरे जगह लोग कब्रिस्तान जाते हैं, तो ऐसे रात में यातायात की व्यवस्था होनी चाहिए। उधर मानगो दाईगुट्टू में श्री श्री बाबा धमदास की मंदिर स्थापना करने के मौके पर कलश यात्रा निकाली। कलश यात्रा दाईगुट्टू से निकली और मानगो स्वर्णरेखा नदी में कलश में जल भरकर दाईगुट्टू वापस लौट गई। इधर श्री श्री बाबा धमदास समिति के संस्थापक मुख्य संयोजक अरुण कुमार शर्मा ने बताया, बाबा धमदास भाई समाज के कुल देवता हैं। कोल्हान की धरती पर पहला मंदिर बनाया जा रहा है। इस अवसर पर 3 दिवसीय कार्यक्रम रखे गए हैं। अंतिम दिन 25 मार्च को शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये जो है श्री श्री बाबा धमदास पूजा समिति मानगो दाईगुट्टू जो नाई समाज क्लब जो है उस जगह से हमारे कलश यात्रा निकली और सोनेका घाट अभी आए हम लोग जल भरने के लिए, जो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार से कार्य होती है। श्री श्री बाबा धमदास पूजा जो है हमारे नाई समाज के कुल देवता हैं। इनका प्रथम मंदिर जो है मुंगेर में नौवागढ़ी में है और एक कोल्हान की धरती पर ये पहला मंदिर हमारे बनने जा रहा है। और आज से हमारा 30 दिवसीय कार्यक्रम चालू है। आज कलश यात्रा के साथ पूरा पूजा अर्चना होगी, शाम में भजन संध्या है, कल बाबा का महाप्रसाद है और 25 तारीख को बाबा का शोभा यात्रा जो है मानगो दाईगुट्टू नाई समाज क्लब से निकलेगी, जो सोनेका घाट तक आएगी। और आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र की बड़ी आबादी घोर पेयजल संकट से जूझ रही है। वही नगर निगम सभी को पेयजल उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं है। ऐसे में अगर कोई अपने खर्च पर बोरिंग कराना चाहे तो निगम का कानून हलक से उतरने नहीं देती। आदित्यपुर नगर निगम बोर्ड द्वारा जनहित के विरुद्ध बोरिंग शुल्क का फैसला पूर्व से लिया गया है। पानी के लिए त्राहिमाम कर रही जनता को परमिशन के लिए नगर निगम का चक्कर लगाना पड़ता है। वहीं आदित्यपुर नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष पुरेंद्र नारायण सिंह ने नगर निगम बोर्ड से 26 मार्च को आहूत बोर्ड की 11वीं बैठक में जनहित के विरोध के लिए बोरिंग शुल्क के फैसले का विरोध करते हुए पारित प्रस्ताव को वापस लेने की मांग की है। उन्होंने जल संकट वाले वार्ड क्षेत्रों में समान रूप से टैंकर द्वारा जलापूर्ति किए जाने की मांग की है। साथ ही टैंकर से हो रही जलापूर्ति के स्थान और समय की सूची सार्वजनिक किए जाने की भी मांग की है। इसके अलावे आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी वार्डों में 2-2 HYDT या मिनी वाटर सप्लाई स्कीम पाइपलाइन के साथ स्थापित किए जाने की मांग की है। उन्होंने गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले लोगों को मांगलिक कार्य एवं अन्य प्रायोजन के लिए
मुफ्त में टैंकर से जलापूर्ति किए जाने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि नगर निगम बोर्ड जल संकट से निपटने के लिए ठोस एवं प्रभावी कदम उठाए, अन्यथा जनहित में वे जन सहयोग से जोरदार जन आंदोलन करेंगे। शुल्क लेने का जो निर्णय है वो बोर्ड का निर्णय है और कुछ लोगों के कहने से हम लोग शुल्क को नहीं हटा सकते हैं। और जो बोरिंग करने की बात है, अगर निःशुल्क उसको कर दिया जाए तो फिर वो सबसे पहले तो इतनी संख्या में बोरिंग होना शुरू हो जाएगा, फिर उनको परमिशन का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आदितपुर नगर निगम क्षेत्र में जो अभी गर्मी शुरू नहीं हुआ है पूरी तरह, और जब वाटर लेवल का ये स्थिति है तो जल बोरिंग हो या जलापूर्ति का कोई भी जो निजी स्रोत है उस पर भी नियंत्रण और निगरानी रखना जरूरी है। ऐसे में बोरिंग शुल्क को माफ़ कर दिया जाए, ये बोर्ड का निर्णय होता है। बोर्ड के निर्णय से ही शुल्क भी निर्धारित होता है। तो मैं अपने स्तर से ये कुछ नहीं कह सकता कि हम बोरिंग शुल्क माफ़ कर दें या धड़ल्ले से बोरिंग हो, ये उचित नहीं है। यहाँ के का जो पानी की स्थिति है उस दायरे में। ठीक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आदितपुर नगर निगम बोर्ड से हम लोग यह मांग करते हैं कि निजी रूप से जो आम जनता अपने खर्चे पर बोरिंग कर रही है, उसमें जो नगर निगम द्वारा 1000 रुपये का शुल्क लगाया गया है, इसको नगर निगम वापस ले, क्योंकि ये बिल्कुल जनहित के विरुद्ध प्रतीत होता है। क्योंकि जनता को पानी मुहैया कराना नगर निगम की जवाबदेही है, और कहीं न कहीं जब नगर निगम इस जवाबदेही को पूर्ण नहीं कर पा रही है और जनता अपने पैसे से पानी की समस्या का निदान कर रही है, ऐसे में अलग से शुल्क लिया जाना बिल्कुल जन विरोधी है। 26 मार्च को हम लोग की जानकारी में बोर्ड की बैठक होने वाली है। हम बोर्ड के तमाम जनप्रतिनिधियों से, माननीय मेयर साहब से, चिफ मेयर साहब से, सभी सम्मानित पार्षद बंधुओं से अपील करते हैं कि बोर्ड में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव ला करके जो 1000 रुपये का शुल्क है उसको वापस लिया जाए। साथ ही साथ बोर्ड में यह भी निर्णय हो कि आने वाले दिनों में सभी वार्ड में 2-2 HYDT पाइपलाइन के साथ लगाया जाए, और टैंकर से जो जलापूर्ति होती है उसका समय, वार्ड और स्थान इसको सार्वजनिक किया जाए, और सभी पेयजल के किल्लत वाले वार्डों में समान रूप से पानी का वितरण सुनिश्चित हो। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। विश्व तंबाकू दिवस पर डीसी कार्यालय में आयोजित बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। शहीद आजम भगत सिंह के शहादत दिवस पर शहर के अलग अलग स्थानों पर आयोजित हुए कई कार्यक्रम। पश्चिमी सिंहभूम जिले के झिकपानी में आग की चपेट में आकर 2 बच्चों की हुई दर्दनाक मौत, बना गमगीन माहौल। होली और शब-ए बारात शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने पुलिस महकमे के साथ की बैठक। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।